नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेधावी छात्रों को मिलेगा दून स्कूल में निशुल्क पढ़ने का मौका। 14 जुलाई को होगी परीक्षा। प्रतिष्ठित विद्यालयों में शामिल दून स्कूल में अब होनहार बच्चे निशुल्क पढ़ाई कर सकेंगे। इस स्कूल में प्रवेश मिलना आसान नहीं होता, लेकिन अब ये मौका आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को भी मिलेगा। छात्रों को दून स्कूल में पढ़ने के लिए पहले आवेदन करना होगा और फिर दून स्कूल स्कॉलरशिप की लिखित परीक्षा पास कर साक्षात्कार से गुजरना होगा। इस तारीख तक न आए नैनीताल, होटलों के कमरे हो चुके हैं एडवांस बुक। वीकेंड पर उमड़ी भीड़। सरोवरी नगर में पर्यटकों का उमड़ना जारी है। शहर के पार्किंग स्थल फुल होने के बाद एंट्री पॉइंट पर ही पर्यटक वाहनों को रोक शटल सेवा से शहर तक भेजा गया। मैदानी भागों में बढ़ती गर्मी के साथ पर्यटकों का रुख पर्यटक क्षेत्रों की ओर हो चला है। ऐसे में कई होटलों में कमरे 25 जून तक एडवांस में बुक हो चले हैं। ग्रीष्मकालीन पर्यटन सीजन में पर्यटकों की आमद बढ़ने से नगर के अधिकांश होटलों के कमरे रविवार को पैक रहे, जबकि सरकारी व गैर सरकारी गेस्ट हाउस के अलावा होम स्टे की स्थिति भी यही रही। शहर के पार्किंग स्थल फुल होने के बाद पुलिस ने विशेष यातायात प्लान लागू कर दिया। हवाई यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी। देहरादून एयरपोर्ट पर 13 जून से शुरू होंगे 2 एरो ब्रिज। देहरादून एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। एयरपोर्ट पर 2 एरो ब्रिज को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से मंजूरी मिल गई है। इन ब्रिजों को आगामी 13 जून से शुरू कर दिया जाएगा। इससे यात्री टर्मिनल और विमान के बीच एरो ब्रिज से आवाजाही कर सकेंगे। देहरादून एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर 4 एरो ब्रिज बनाने का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। इनमें से 2 एरो ब्रिज को डीजीसीए ने मंजूरी दे दी है। अब एयरपोर्ट प्रशासन 13 जून से इन दोनों एरो ब्रिजों को हवाई यात्रियों के लिए शुरू करने जा रहा है। मानसून सीजन से पहले ही बढ़ने लगा डेंगू का खतरा। जाने लक्षण और बचाव के उपाय। मानसून से पहले ही दून में डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। डॉक्टर अंकुर पांडे ने बताया कि बारिश अभी शुरू ही नहीं हुई है और डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। ऐसे में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। घर में या घर के आसपास जल भराव ना होने दें, इससे डेंगू का लार्वा पनपने का खतरा कम होगा। डेंगू के लक्षण लगने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। यमुनोत्री की यात्रा पर आई यूपी के तीर्थयात्री की मौत। धाम में अब तक गई 23 श्रद्धालु की जान। उत्तराखंड में यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए एक श्रद्धालु की मौत हो गई। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम में जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या 23 पहुंच गई है, जबकि चारधाम यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या 100 से ज्यादा पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए उत्तर प्रदेश निवासी रमाशंकर त्रिपाठी 65 वर्षीय की जानकी चट्टी यमुनोत्री पैदल मार्ग पर भैरव मंदिर के पास तबियत बिगड़ गई। उन्हें अचेत अवस्था में जानकी चट्टी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर हरदेव सिंह पंवार ने बताया कि मृतक पहले से अस्वस्थ रहते थे। प्रदेश के 2 जिलों में लागू हो गया आचार संहिता। विधानसभा उपचुनाव की तिथि जारी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के साथ ही 2 जिलों में हरिद्वार और चमोली में फिर आचार संहिता लागू होने जा रही है। चुनाव आयोग ने बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलोर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। बद्रीनाथ के कांग्रेसी विधायक राजेंद्र भंडारी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस्तीफा दे दिया। वे भाजपा में शामिल हो गए थे। इसके चलते बद्रीनाथ विधानसभा खाली हो गई थी। मंगलोर के बसपा विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी का निधन होने के बाद से यह सीट खाली है। ज्योतिर्मठ को लेकर नहीं कोई विवाद, बोले वासुदेवानंद महाराज। लिखित में नहीं बनाया किसी को शंकराचार्य। ज्योतिर्मठ को लेकर कोई विवाद नहीं है। पहले विचारधाराओं का विवाद था, लेकिन स्वरूपानंद सरस्वती के ब्रह्मलीन होने के बाद अब पीठ पर कोई विवाद नहीं है। ये बात स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ज्योतिर्मठ में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। कहा कि स्वामी स्वरूपानंद महाराज जी ने किसी को भी लिखित में शंकराचार्य नहीं बनाया है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर कहा, वे मंदिर नहीं बल्कि रामलला का निवास स्थान है। मंदिर किसी दूसरी जगह हो सकता है, लेकिन ये उनका घर है। घर बनाने में जितनी जगह बन जाती है उतने में ही प्रवेश हो जाता है, बाद में धीरे धीरे निर्माण होता रहता है।
केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री में 5 यात्रियों की मौत, मृतकों का आंकड़ा 100 के पार पहुंचा। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर आए 5 और यात्रियों की मौत हो गई। राज्य आपदा परिचालन केंद्र के मुताबिक केदारनाथ में 3, बद्रीनाथ में 1 और गंगोत्री में भी 1 यात्री की जान गई है। 4 धाम यात्रा के दौरान जान गंवाने वाले यात्रियों की संख्या 105 पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार रविवार को गंगोत्री धाम की यात्रा पर आई महाराष्ट्र निवासी महिला श्रद्धालु की मौत हुई है। नागरबाई बजरंग 73 वर्षीय का यात्रा के दौरान अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गया और उनकी मौत हो गई। उत्तराखंड में बड़ा हादसा, खाई की ओर पलटा पिकअप वाहन, मची चीख पुकार, 3 की मौत। राती घाट बेताल घाट मोटर मार्ग पर हरचनोली बैंड के समीप हुए पिकअप हादसे में 3 लोगों की मौत हो जाने से कोसी घाटी में मातम पसर गया है। घटना में गंभीर रूप से घायल एसटीएच हल्द्वानी में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ग्रामीणों ने मोटर मार्ग पर सुरक्षित यातायात के प्रबंध न होने को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस और प्रशासन ने घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बीते रविवार मध्य रात्रि समीपवर्ती पल्सो व बर्धो गांव के बंशीदे बेताल घाट महोत्सव में शामिल होकर पिकअप वाहन में सवार होकर गांव की ओर रवाना हुए। वाहन घिरोली पुल से आगे राती घाट बेताल घाट मोटर मार्ग पर हरचनोली बेंड के समीप पहुंचा ही था कि एकाएक असंतुलित होकर सड़क से करीब 50 मीटर नीचे खाई की ओर पलट गया। घटना से वाहन में सवार लोगों में चीख पुकार मच गया। दुर्घटना की आवाज सुन व्यापारी नेता बालम सिंह बोहरा ग्रामीणों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे। पुलिस व प्रशासन को भी सूचना दी गई। उत्तराखंड की इन 2 सीटों पर होगा उपचुनाव, जाने नामांकन, वोटिंग और मतगणना की तारीख। भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होगा। इलेक्शन कमीशन 14 जून को इसके लिए सूचना जारी करेगा। नामांकन के लिए आखिरी तारीख 21 जून होगी। 24 जून तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। उम्मीदवार वापस लेने की अंतिम तिथि 26 जून होगी। इसके बाद 19 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। आयोग के अनुसार 15 जुलाई 2024 से पहले निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हो जानी चाहिए। 24 घंटे भी नहीं बीते, नगर निगम का डर हो गया खत्म। हल्द्वानी की सड़कों पर फिर से सज गया अतिक्रमण। सड़क पर कब्जा कर कारोबार करने वालों को नगर निगम से डर नहीं लगता। यही वजह थी कि 24 घंटे बीतने से पहले क्रियाशाला रोड पर अतिक्रमण का बाजार फिर से सज गया था। इससे निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम इन दिनों चौपाल कार्यक्रम के जरिए लोगों की समस्या सुन रहा है। अधिकांश जगहों पर नाली निर्माण, सफाई व्यवस्था में सुधार और स्ट्रीट लाइटों से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं। वह शनिवार शाम वार्ड 53 की चौपाल क्रियाशाला के आगे सड़क पर ही लगाई गई थी। इस दौरान क्रियाशाला समिति से जुड़े लोगों ने कहा कि मुख्य मार्ग पर दोनों तरफ अतिक्रमण होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहन के साथ जा रही महिला टीवी एंकर से नशे में धुत युवकों ने की छेड़छाड़, मारपीट भी की। देहरादून से कार में अपनी बहन के साथ रुड़की जा रही एक टीवी चैनल की एंकर और उनकी बहन के साथ शराब के नशे में धुत 2 युवकों ने छेड़खानी कर दी। उन्होंने हाईवे पर गांव अमानतगढ़ के पास कार के आगे बाइक लगाकर रोक लिया। बताया जा रहा है कि विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट भी की और दोनों बहनों के कपड़े फाड़ दिए। बुग्गा वाला पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार घटना रविवार देर रात की है। देहरादून निवासी एक टीवी चैनल की महिला एंकर अपनी बहन के साथ रुड़की स्थित मायके के लिए कार से लौट रही थी। अंबाला देहरादून हाईवे पर डाट काली मंदिर से बाइक पर सवार 2 युवक उनके पीछे लग गए। आरोपी ने सीटियां मारी और अश्लील फबतियां कसी। आरोपी दोनों बहनों की वीडियो बनाने लगे। इसके बाद पूरे रास्ते आरोपी पीछे लगे रहे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।